हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित का प्रकरण 5 का 5.3 के सवाल हल करेंगे। 5.2 में तुम लोग a प्लस बी का घन का सूत्र पढ़े थे। अब हम a माइनस बी का घन का सूत्र पढ़ेंगे। हम लोग देखो यहाँ पर ये हमारा सूत्र हमारा पढ़कर हो गया था पहले। a प्लस बी का घन बराबर a वर्ग प्लस 3a वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग प्लस b का घन, या फिर हम उसको a घन प्लस b घन प्लस 3ab इंटू a प्लस b ऐसे लेके लिखे थे। तो यहाँ पर इसी सूत्र से ही अब हमें पढ़ना है a माइनस बी का घन। सेम चीज़ वही होगा यहाँ पर, लेकिन देखो यहाँ पर हम a प्लस बी का घन लिखते थे, तो यहाँ पर हम a घन माइनस बी घन लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस 3ab था तो यहाँ माइनस 3ab लिखोगे, और ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ प्लस था ना तो b। अगर तुमको ये सूत्र याद है a घन माइनस बी घन माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, या फिर तुम ये भी सूत्र लिख सकते हो a घन, और जैसे हम a प्लस बी के घन में देखो पहले a में वर्ग लगाते थे b लिखते थे, फिर हम 3ab में वर्ग लगाते थे और b का घन, और सब में प्लस का चिन्ह लगाते थे ना, सब में देखो प्लस लगा है। लेकिन जब माइनस यहाँ आ गया तो तुम लोग क्या करोगे, जब माइनस रहा तो देखो पहला जो होगा तुम्हारा यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर तुम्हें ये सूत्र याद है तो इससे लिखो a घन माइनस बी घन माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, या फिर a घन पहले लिख लेना, फिर लिख लेना 3a वर्ग b, पहले a में वर्ग लगाना और अगले इसमें b में वर्ग लगाना, और b का घन। तो पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो ये चिन्ह लगा के ये तुम्हारा सूत्र बनता है a घन माइनस बी घन बराबर a घन माइनस 3a वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग माइनस b घन, या a घन माइनस b घन माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब हम इसी सूत्र से सवाल को हल करेंगे। हमारा 5.3 का सवाल ये जो दूसरा सूत्र है इसके आधार पर है। तो अब यहाँ पर देखो हमारा 5.3 के सवाल क्या दिया है, विस्तार कीजिए, और सूत्र क्या दिया है 2m माइनस 5 का घन। तो यानी कि क्या हुआ, तुम्हारा सूत्र क्या लगेगा, ये जो सूत्र होगा 2m माइनस 5 का घन, यानी तुम्हारा सूत्र यहाँ पे सेम वही सूत्र कौन सा लगाएंगे हम। कभी भी सवाल हल करना तो पहले प्रश्न लिखना फिर सूत्र लिखना a माइनस बी का घन। तो a माइनस बी का घन तुम्हारा क्या होगा, a घन, ठीक है, माइनस 3a वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग माइनस b का घन। मतलब पहली संख्या में प्लस लगाना, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये सूत्र होगा। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग सूत्र जो है, जो हमारा सूत्र है वो फिर से एक बार लिखते हैं। देखो सूत्र क्या था, a माइनस बी का घन। तो तुम्हारा a माइनस बी का घन क्या हो जाएगा, a घन, ये घन है ना हमारा, माइनस देखो 3a वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग माइनस b का घन, ये हमारा सूत्र हुआ, ठीक है। अब ये सूत्र से हमको सवाल हल करना। हमारा सवाल क्या दिया है हमको, सवाल यहाँ पे दिया है 2m 5.3 का हमारा जो सवाल हमको दिया है 2m माइनस 5 का घन, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हारा a क्या है, हमारा प्रश्न क्या है, देखो 2m माइनस 5 का घन। तो अब यहाँ पे देखो a क्या हमारा 2m, b क्या है हमारा 5। तो जहाँ जहाँ a है
जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे ये लिखना 2m लिखना, और जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे 5 लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एक घन यानी कि 2m का घन, फिर हमको बोला -3, फिर a वर्ग यानी कि 2m का वर्ग, सब कोष्टक में ही लिखना, पहले सब कोष्टक में लिखना, लास्ट में खोलना, और b कितना है 5। ठीक है, फिर +3, अब देखो a सिर्फ है तो 2m, और b का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग, माइनस b का घन, b कितना है 5 का घन, जो भी कोष्टक दिया है पहले कोष्टक में लिखो उसको। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिला, अब देखो 2m का घन मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8, और m का घन यानी m घन। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2m का वर्ग, तो जो भी कोष्टक में है वर्ग है तो पहले वर्ग निकालो, 2 का वर्ग 4 और m का वर्ग m वर्ग, और ये 5 ऐसे ही रहने दो, फिर +3, 2m ऐसे ही रहेगा, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, फिर -5 का घन यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हुआ 125। ठीक है, फिर अब कोष्टक खोलो, तो कोष्टक खोलोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 8m का घन ऐसे ही रहेगा, माइनस, अब देखो 3 गुणे 4 12, 12 गुणे 5 कितना हुआ 60 m का वर्ग, हमने क्या लिखा 8m का घन -60 m का वर्ग, फिर यहाँ पे प्लस 3 गुणे 2 6 और 6 गुणे 25, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 गुणे 6 150। अगर तुम्हें डायरेक्ट गुणा करने आ रहा है तो डायरेक्ट गुणा करो, नहीं आ रहा है तो साइड में रफ कार्य करके गुणा कर सकते हो। तो देखो अभी यहाँ पे हमें क्या मिला, 8m का घन -60m का वर्ग प्लस 150m माइनस 125। अब यहाँ पे तुम देखो जितनी भी संख्या है, कोई भी संख्या न तो तुम्हारी जो है कोई भी इसमें संख्या का चरांक समान नहीं है, सबके घात अलग हैं, मतलब ये तुम्हारा आंसर होगा कि आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। अगर किसी भी चरांक का घात समान होता तो हम उसको जोड़ते घटाते, सबके घात अलग अलग हैं तो ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, तो यही तुम्हारा पहला प्रश्न का उत्तर होगा। हम सूत्र क्या लगा रहे, a माइनस बी का घन, तो क्या होगा a घन -3a वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग माइनस b का घन, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 2m लिखे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 5 लिखे। पहले जो भी वर्ग है उसको कोष्टक में पहले वर्ग को हल करना, फिर अगले स्टेप में सबको गुणा करना, तुरंत गुणा मत करने लगना, पहले जो भी है कोष्टक में लिखो, फिर वर्ग लेना है कि घन लेना है उसको पहले कोष्टक में लिखो, और फिर उसके बाद सवाल को हल करो। अब देखो हमारा दूसरा सवाल क्या दिया, 4 माइनस पी का घन, ये हमारा दूसरा सवाल है। तभी इसको हमें हल करना है, तो सेम सूत्र, कभी भी जब इस तरह के सवाल हुए तो पहले कोष्टक पहले सूत्र लिखो। सूत्र क्या है तुम्हारा, a माइनस बी का घन, a माइनस बी का घन, ये सूत्र है, a घन -3a वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग माइनस b का घन, ये तुम्हारा सूत्र हुआ। अब तुम क्या करोगे, सवाल क्या दिया है, सवाल लिखोगे। सवाल क्या है हमारा, 4 माइनस पी का घन, 4 माइनस पी का घन, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ वहाँ क्या लिखोगे 4, और जहाँ जहाँ पे भी b है वहाँ वहाँ लिखोगे p। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a की जगह क्या लिखे 4, 4 का घन -3, a वर्ग है ने 4 का वर्ग, और b क्या है p, फिर प्लस 3ab का वर्ग, तो a क्या है तुम्हारा 4,
और b क्या है, p का वर्ग। पहले सब कोष्टक में ही लिखना, फिर माइनस p का घन। हम सूत्र से पहले सब लिख लिए। अब हम यहाँ पे देखो जो भी घन है, जो भी वर्ग है वो निकालेंगे, सब अभी कोष्टक में ही रखेंगे, कोष्टक से लास्ट में बाहर निकालें। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना हुआ, 4 गुणे 4 16, 16 गुणे 4 64, 64। फिर -3। अब देखो 4 का वर्ग कितना हुआ, 16, और ये p ऐसे ही रहेगा कोष्टक में। फिर उसके बाद +3, 4 ऐसे ही रहेगा, p का वर्ग कितना हुआ, p वर्ग, और यहाँ पे माइनस p का घन कितना हुआ, p घन। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है जो भी गुणा है वो गुणा करोगे, कितना हुआ 64 माइनस, अब 3 गुणे 16, 16 3 जा कितना हुआ 48, 48 p। फिर 3 गुणे 4 कितना हुआ 12 p का वर्ग, फिर माइनस p का घन। इस तरह से तुमको सवाल को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन लिखो, सूत्र लिखो, सूत्र लिखने के बाद तब कोष्टक को हल करो। हल करते समय पहले सबको ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट उसके बाद जो वर्ग लेना है कि घन लेना है वो सब ब्रैकेट ओपन करो, फिर लास्ट में सब गुणा करो। अब देखो जब सब हमने गुणा कर लिया, अब यहाँ पर देखो कोई भी चरांक समान नहीं है, तो ये तुम लोगों का प्रश्न दूसरा, पहले के दूसरे का उत्तर होगा 5.3, ठीक है। तो इसी तरह से 5.3 का पहले का तीसरा सवाल 2x - 9y। तो जहाँ भी तुम्हारा a होगा वहाँ पे, यहाँ पे देखो 7x - 9y, तो जहाँ पे भी तुम्हारा a होगा वहाँ पर 7x लिखना, जहाँ भी b होगा वहाँ पे 9y लिखना और उसको हल करना। हम चौथा सवाल देखते हैं। हम यहाँ पे अब चौथा सवाल देखते हैं। तीसरा तुम लोग हल करने की कोशिश करो। चौथा क्या दिया, 58 का घन। ऐसा हमने सवाल 5.2 में भी हल किया ना, सूत्र 58, लेकिन क्या ये a और b के रूप में है, नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको a और b के रूप में लाना है। लेकिन अब हमें, हमारा सूत्र क्या था, a माइनस b का घन, यानी कि बीच में माइनस का चिन्ह चाहिए। तो माइनस का चिन्ह, वैसे अगर प्लस होता तो हम 50 + 8 करते, जैसे हमने 5.2 में किया, लेकिन अब यहाँ पे तुमको घटाना है, माइनस करना है, तो क्या करोगे, 60 - 2 का घन। 60 - 2 का घन तुम्हारा क्या हुआ, यही हुआ ना 58 का घन, ठीक है। अब हम a - b के घन का सूत्र लगाएंगे, a घन -3a वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग माइनस b का घन। चिन्ह का ध्यान देना, 5.2 में प्लस था तो सब प्लस प्लस थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा एक प्लस एक माइनस, वो ध्यान देना। तो अभी 60 - 2 का घन कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 - 2 का घन। क्या करोगे, जहाँ पे a है वहाँ पे क्या लिखोगे, 60 का घन, फिर -3 a वर्ग यानी 60 का वर्ग, b को कोष्टक में, सब कोष्टक में पहले लिखना, सब कोष्टक में, बाद में कोष्टक ओपन करना, +3 a कितना है 60, b कितना है 2, 2 का वर्ग माइनस, अब b का घन यानी 2 का घन। जो भी सूत्र है सूत्र लिखो, उसको कोष्टक में लिखो। अब कोष्टक ओपन करो, 60 का घन यानी 60 गुणे 60 गुणे 60, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 216 होता है। हम लोग घातांक के नियम में पढ़े थे ना, और यहाँ पे कितना 0 1, तो यानी कि 3 घन है ना, तो 1 2 3 ये हो गया। फिर माइनस, अब यहाँ पे इसको कोष्टक में ही हल करो, 60 का वर्ग, तो 6 गुणे 6 कितना हुआ 36 और 2 0, और ये 2 कोष्टक में, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 का वर्ग है यानी 3 गुणे 60 और 2 का वर्ग कितना हुआ 4, माइनस, अब यहाँ पे 2 का घन है, ये 2 का घन तो कितना हुआ 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या होगा, ये तो तुम्हारा 2 1 6 0 0 0
माइनस, अब यहाँ पे देखो इन सबको गुणा करो, ये सबको गुणा करो, 3 गुणे 3600 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 6 होता है, 6 गुणे 3600 कितना हुआ 21600। रफ में गुणा कर लेना अगर डायरेक्ट गुणा, क्योंकि 6 गुणे 6 देखो 36 2, तो 6 गुणे 3 18, 18 प्लस 3 21, तो 21600। अगर तुम डायरेक्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो साइड में पेंसिल से रफ कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 गुणे 4 12, 12 गुणे 6 कितना होता है 72, और एक 0, तो यानी 720 माइनस 8। अब यहाँ पे देखो हमने सब कोष्टक हल कर लिया। अब कोष्टक हल कर लिए तो तुम देख रहे हो सब में संख्या आ गई, कहीं भी कोई चरांक नहीं लगा है, सिर्फ संख्या। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो भी प्लस है सबको जोड़ोगे घटाओगे, जो भी प्लस है उसको जोड़ोगे, जो माइनस है वो माइनस। अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या प्लस है क्या क्या माइनस है, तुम लोगों का ये संख्या देखो प्लस में, ये और ये दोनों प्लस में है, और ये दोनों माइनस में है। तो दोनों प्लस में यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और वो दोनों आपस में जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा माइनस का। तो ये दोनों जुड़कर 720 और 2 यहाँ पे 216000 प्लस 720 कितना हो जाएगा 216720। हमने पहले इन दोनों को जोड़ा, फिर माइनस माइनस है तो देखा जाए तो दोनों जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, तो ये जुड़ के 21608 ये हमको मिला। अब यहाँ पे देखो एक प्लस एक माइनस है, तो क्या होगा घटेगा, ये दोनों घट जाएंगे, घट के हमें कितना मिलेगा 195112। अगर तुम डायरेक्ट हल कर पा रहे हो तो डायरेक्ट हल करो, नहीं कर पा रहे हो तो साइड में नोटबुक के एक पेंसिल लेना, पेंसिल से रफ लिखना और पेंसिल से उस सबको जोड़ना घटाना करके आंसर लिखना, ठीक है। तुम्हें जो है लेकिन रफ करना, कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं अपनाना, इससे तुम्हारा क्या होगा कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल, ये चौथा सवाल था। अब देखो आगे पांचवा सवाल 198, ये भी उसी तरह से हो गया 198 है। इसको क्या करोगे माइनस के रूप में लाना ना, तो माइनस के रूप में लाना तो क्या करोगे 200 माइनस 2 का घन। अब ये सूत्र लगा के हल कर लेना, ए जहाँ पे होगा वहाँ 200 लिखना, बी जहाँ पे होगा उसको 2 लिखना, और तुम्हें पता है कि ये भी जब घन वर्ग सब निकाल लोगे तो क्या होगा, तुम्हें यहाँ पर भी एक तुमको संख्या मिलेगी, यहाँ पे तुमको एक संख्या मिलेगी, क्योंकि ये भी चरांक नहीं है ना, तो तुमको लास्ट में जैसे चौथे का आंसर मिला था ना ऐसे मिलेगा। तो इसको भी हल करने की कोशिश करो आगे। फिर देखो छठवां सवाल हमारा क्या दिया है 2p माइनस 1/2p। अब देखो ये बटे में आ गया, बटे में आ गया तो जो बटे में उसको बटे में लिखो, जो बटे में नहीं उसको डायरेक्ट लिखो, लेकिन सूत्र वही लगाओगे। सूत्र हमारा क्या लगेगा, वही सेम सूत्र क्या है a माइनस बी का घन। तो यहाँ पर हमारा सवाल क्या है 2p माइनस 1/2p का घन, ये हमारा सवाल है। तो सेम चीज़ वही करोगे, जहाँ पे ए सूत्र जरूर लिखना, पहले सूत्र सब लोग लिखना, फिर सवाल को हल करना, प्रश्न लिखना सूत्र लिखना उसके बाद। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ए घन यानी कि 2p का घन माइनस 3a वर्ग यानी 2p का वर्ग और गुणे 1/2p, a वर्ग भी है ना, फिर प्लस 3a कितना है 2p और b वर्ग तो 1/2p का वर्ग, फिर माइनस b का घन यानी 1/2p का घन। सब कोष्टक में पहले लिखना, सारी इसको कोष्टक में लिखना, बाद में कोष्टक हल करना। फिर अब हमारा देखो अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप 2p का घन, 2 का घन कितना हुआ 8, p का घन कितना हुआ p घन, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होता है ना। फिर माइनस, अब यहाँ पे देखो 2p का वर्ग और 1/2p,
यानी कि एक 2p कट गया, यहाँ पे भी देखो एक 2p कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? ये एक कट गया ना, लेकिन एक बचा है 2p, तो क्या मिलेगा? 3 गुणे 2 6p। फिर यहाँ पे भी प्लस, अब देखो बटे में है तो 3/2p, क्योंकि एक 2p कट गया ना, एक बचा, वर्ग था ना इसके लिए, एक बचा, तो 3/2p। फिर माइनस, अब यहाँ पे देखो एक का घन एक और बटे में 2p है, तो 2 का घन कितना हुआ? 8, p का घन कितना हुआ? p घन। तो ये तुम्हारा उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक 2p इसके साथ कट गया, एक 2p इसके साथ कट गया, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ 3 गुणे 2 6p, यहाँ 3 गुणे 1/2p यानी 3/2p, और माइनस 1/8p का घन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा उत्तर हुआ। अब देखो यहाँ पे सब जो है चरांक अलग अलग हैं, तो इसके लिए आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, ये ऐसे ही उत्तर रहेगा। ये हमारा कौन सा सवाल हल हुआ? 6वां सवाल, बटे में आ गया था ना। अब हम देखो 7वां सवाल देखेंगे। हमारा 7वां सवाल क्या दिया है? -1/a का घन। ये भी सेम वैसे ही हल करोगी, जहाँ पे भी तुम्हारा a होगा वहाँ पे a लिखना, जहाँ भी a की जगह पे 1 लिखना, जहाँ भी b होगा वहाँ पे 1/a लेके हल करना। अगर देखो कुछ कट होता है, कट करना, नहीं कट होता तो वो वैसे ही रहेगा। 7वां सवाल क्या लिखा था हमारा? 7वां सवाल 1 - 1/a का घन। तो मैं बोली थी ना, जहाँ भी a है वहाँ 1 लिखना है, यानी a का घन, -3 1 का वर्ग और 1/a प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा? एक a ऐसे ही रहेगा, b का वर्ग 1/a का वर्ग माइनस 1/a का घन, b का घन ना, सूत्र लगाए हम। ठीक है, अब सूत्र लगाए। अब देखो यहाँ पे क्या तुम्हारा सूत्र, कोष्टक खोलो, 1 का घन 1 -3, 1 वर्ग वैसे ही रहा, और ये कोष्टक में 1 और 1/a। पहले सब कोष्टक में ही हल करो, बाद में कोष्टक ओपन करना। फिर 3, ये 1 ऐसे ही रहेगा, और 1/a का वर्ग यानी 1/a का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, और a का वर्ग a वर्ग, माइनस 1 का वर्ग 1 और a का घन यानी a घन। अब कोष्टक खोलो, 1, फिर -3/a, फिर प्लस 3/a का वर्ग माइनस 1/a का घन। ये तुम्हारा उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखो सारे चरांक अलग अलग हैं, तो ये यही उत्तर होगा तुम्हारा। और उत्तर को कभी भी बॉक्स में करो तो अच्छा रहता है। कभी भी सवाल हल करना, क्वेश्चन लिखना, सूत्र लिखना, फिर जहाँ भी सूत्र है वो सूत्र लगाना, कोष्टक में ही रखना सब, फिर कोष्टक में ही घन वर्ग जो भी है वो ले लेना, उसके बाद कोष्टक खोलना और सवाल को हल करना। शॉर्टकट अपनाना नहीं, शॉर्टकट से कभी भी स्टेप्स पे मार्क्स कटते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में स्टेप पे मार्क्स रहते हैं। तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखने की आदत अभी से डालनी है, ताकि तुम्हारा हर एक स्टेप रहे। न तो स्टेप पे मार्क्स कटते हैं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सब आंसर राइट होने के बावजूद भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। 8वां सवाल देखो क्या दिया है, x/3 और -3/x का घन। सेम वही सूत्र लगाएंगे। हमारा सूत्र क्या है? सूत्र लगा के हल करेंगे सवाल को। तो हमारा सूत्र, क्वेश्चन क्या दिया है? x/3 -3/x का घन। सूत्र क्या है हमारा? a घन, यानी जहाँ भी a है वहाँ x/3 का घन, फिर -3 a वर्ग b, तो जहाँ भी a है तो x/3 का वर्ग, और b क्या है? 3/x, फिर प्लस a 3a यानी x/3 और b का वर्ग यानी 3/x का वर्ग। ठीक है,
फिर माइनस बी का घन यानी 3/x का घन। ये हो गया तुम्हारा सूत्र से सवाल लिख कर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो सवाल है कोष्टक देखेंगे, घन वर्ग जो भी है वो लाएंगे। तो x का घन कितना हुआ, x घन। 3 का घन कितना हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हुआ, 27। फिर माइनस, अब यहाँ कोष्टक में ही रखना सब, x का वर्ग x वर्ग और 3 का वर्ग 9, ठीक है। और यहाँ पे 3/x, 3/x। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये 3 और ये 3 कट गया और एक x कट गया, क्या बचा, सिर्फ 3/x। यहाँ पर भी कटेगा, देखा जाए तो यहाँ भी कट जाएगा तुम लोगों का। और माइनस यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हुआ, 27/x का घन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो हमारा कटेगा ना, ये 9 3 के साथ और एक x कट गया, क्या बचा हमारा, x का घन बटे 27। और यहाँ से क्या बचा, एक x कटाना, एक x बचा है सिर्फ x, यहाँ पे प्लस 3/x माइनस 27/x का घन। कट करते समय ध्यान से देखना क्या कट रहा है क्या घट रहा है, वो ध्यान में रख के फिर कट करना। अब देखो सब तुम्हारा कोष्टक सब अलग अलग हैं, सब संख्या अलग अलग है, चरांक अलग हैं, तो अब ये सब आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। स्टेप्स ध्यान से, हर एक स्टेप ध्यान से, बहुत इजी है। सूत्र लगाओ, माइनस का सूत्र है तो पहला कोष्टक a घन, फिर माइनस 3a वर्ग b, फिर प्लस 3ab का वर्ग माइनस b का घन। सूत्र लगा के सवाल को हल करना। हमारा अगला सवाल क्या है, अब यहाँ पर ये 5.3 का पहला सवाल हमने कंप्लीट किया, तो ये तुम्हारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ध्यान से क्या दिया, सरल कीजिए। प्रश्न दिया है सरल कीजिए। देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या लिखा है, 2a प्लस b का घन माइनस 2a माइनस b का घन। दो पद हैं यहाँ पे, देखो एक पद तुम्हारा ये है और एक पद ये है, तो इसको कैसे हल करोगे। अब यहाँ पर इसको हमें सवाल को हल करना, हमें सूत्र लगाना है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर देखो पहले कोष्टक में a प्लस बी का घन लगाना, दूसरे कोष्टक में यहाँ पर तुम लोग a प्लस बी का घन का सूत्र लगाना, और यहाँ पे a माइनस बी के घन का सूत्र लगाना। ये दोनों को हल करना और फिर उसके बाद ये दोनों को घटा देना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखना, हल होगा। सेम चीज़ यहाँ भी है, दूसरे सवाल में भी ये तुम्हारा a माइनस बी का घन है और ये तुम्हारा a प्लस बी का घन है और बीच में प्लस का चिन्ह है। तो इस सूत्र से हल करना। अभी देखो तुम सूत्र a प्लस बी का घन और a माइनस बी का घन, ये दो सूत्र पढ़े हो, तो ये सवाल को उसी सूत्र से हल करना है। इसको हम और भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं ये दोनों सूत्र, तो इसी सूत्र से सवाल को हल करना है। मेथड्स बहुत सारे मिलेंगे, तीसरा भी उसी तरह से होगा, चौथा भी वैसे ही होगा। तो अभी हम बारी बारी से एक एक सवाल हल करते हैं। तो हमारा देखो पहला सवाल क्या है, 2a प्लस बी का घन और 2a माइनस बी का घन। तो 2a प्लस बी का घन मतलब कैसे लिखोगे, 2a प्लस बी का घन माइनस 2a माइनस बी का घन। तो अब इसको हमें पहला कोष्टक a प्लस बी के घन के सूत्र से खोलोगे तो क्या हो जाएगा,
ए का घन यानी 2a का घन माइनस 3a वर्ग b यानी कि 2a वर्ग और यहाँ पे b प्लस 3a यानी 2a और b का वर्ग सूत्र याद से और माइनस b का घन। ये हमारा पहला कोष्टक, ये हमारा पहला कोष्टक। फिर बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाओगे। फिर अभी दूसरा कोष्टक, तो दोनों कोष्टक अलग अलग हल कर रहे हैं ना, इसके लिए बड़ा कोष्टक बना लेना। ये क्या हो जाएगा? 2a का घन माइनस 3a वर्ग b यानी 2a वर्ग b प्लस 2ab का वर्ग माइनस b का घन। यहाँ पे देखो प्लस है तो ये सारी संख्या प्लस होगी, यहाँ माइनस है तो पहला कोष्टक माइनस, दूसरा कोष्टक प्लस, फिर माइनस, इस तरह से। यहाँ प्लस था तो सब प्लस लिए हमने, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस, और ये बीच में दोनों कोष्टक के बीच का माइनस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कोष्टक खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8a का घन, ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 4a वर्ग b प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 6ab का वर्ग और प्लस b का घन। अब ये दूसरे कोष्टक में बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगाना, और 8a का घन, फिर यहाँ पे देखो माइनस 3 4a वर्ग b प्लस 2 गुणे 2 4ab का वर्ग माइनस b का घन, और बीच में माइनस है। अब यहाँ देखो 8a का घन माइनस 12a का वर्ग प्लस 6ab का वर्ग प्लस b का घन। अब हम ये कोष्टक जब खोलेंगे तो देखो बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ भी चिन्ह सारे बदल जाएंगे। तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा? माइनस 8a का घन माइनस माइनस प्लस 12a वर्ग b, फिर प्लस माइनस माइनस 4ab का वर्ग और प्लस b का घन। क्योंकि जब हम कोष्टक खोले तो चिन्ह बदला, क्यों? क्योंकि बाहर जो है माइनस का चिन्ह है, इसके लिए चिन्ह बदल। अब देखो क्या घट रहा है, क्या कट रहा है, क्या बचा है? प्लस 8a का घन माइनस 8a का घन कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे और कुछ कट हो रहा है? नहीं कट हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो तुम्हारा 12a वर्ग b, यहाँ पे है ना 12a वर्ग b और ये 12a वर्ग b, ये दोनों भी कट गए, तो यहाँ पर भी तुम्हारा एक कटेगा, और यहाँ पे भी तुम्हारा कितना हुआ? 6 है ना, तो प्लस 6ab का वर्ग है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या कटा? ये दोनों भी कट गए, प्लस माइनस का चिन्ह है ना, तो अब यहाँ पे क्या बचा? 24 ab का वर्ग, ये और ये, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 24a वर्ग b, ठीक है, और b घन प्लस 2b का घन, 2b का घन। यहाँ पे ध्यान देना, ये तुम्हारा प्लस का चिन्ह है ना, तो ये भी प्लस है, तो ये दोनों नहीं कटेंगे, ये दोनों भी प्लस है ना, इसके लिए दोनों नहीं कटेंगे। तो 12 और 12 मिलके 24a वर्ग b और b घन मिलके 2b का घन, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा प्लस का चिन्ह है, ये और ये दोनों जुड़ेंगे तो 24a वर्ग b, और ये दोनों जुड़े तो 2b का घन। तो इस तरह से तुम्हारा सवाल जो है वो हल हुआ है,
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हल करना तो तुम्हें बराबर से मिलेंगे आंसर्स। कोष्टक खोलना ध्यान से और हल करना। देखो यहाँ पे सवाल को हल किया गया है, ये दिया गया है, क्या लिखा है, देखो यहाँ पे कोष्टक को हल किया गया है। तो ये तुम्हारा 2a का घन 3 2a का a वर्ग b, ये इस तरह से एक कोष्टक, ये दूसरा कोष्टक, फिर यहाँ पे इसको हल किया गया, यहाँ पे इसको हल किया गया। फिर जब कोष्टक खोला गया तो चिन्ह बदला तो जो बचा है वो सब हल किया गया, जो कट गया वो कट गया। क्योंकि देखो 8a का घन 8a का घन कट गया, 6b का वर्ग माइनस 6b का वर्ग कट गया, बचा क्या 12 और 12 कितना हुआ 24a वर्ग b और 2b का घन। तो ये आंसर हुआ पहला प्रश्न। सेम अभी देखो दूसरा प्रश्न क्या दिया है। दूसरा प्रश्न तुम लोगों को ये इस तरह से 3r माइनस 2k का घन 3r प्लस 2k का घन, यानी कि a माइनस बी का घन और a प्लस बी का घन लगाओगे, बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस है। तो ये तुम्हारा a माइनस बी का घन का सूत्र से इसको कोष्टक को हल किए, ये बड़ा कोष्टक हुआ। ये दूसरा कोष्टक हल किए, इसको a प्लस बी के घन का सूत्र से हल किए और इसको a माइनस बी के घन के सूत्र से हल किए। अब ये कोष्टक में जो वर्ग है वो लिए, जो घन है वो लिए, यहाँ पे भी जो वर्ग है उसको लिखे, जो घन है उसको लिखे। फिर ये कोष्टक जो है ये पहला कोष्टक, ये दूसरा कोष्टक। अब चूंकि प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे नहीं, जैसे थे वैसे ही लिख लिए। अब देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, तो 27 और 27 जुड़ के कितना हुआ 54, और यहाँ पे तुम्हारा जो है ये 36 और 36 जुड़ के कितना हुआ 72। तो ये तुम्हारा आंसर आया। ये दूसरा सवाल हल हुआ। तो इस तरह से दूसरा सवाल हल हुआ। ऐसे ही तीसरा हल करोगे, तीसरा सवाल भी ऐसे ही दिया हुआ है 4a माइनस 3 और 4a प्लस 3, तो सेम वही हुआ। ये तुम्हारा कौन सा कोष्टक से हल हुआ a माइनस बी के घन से, और ये कोष्टक किससे हल हुआ a प्लस बी के घन के सूत्र से, और इनके बीच में कौन सा चिन्ह है माइनस, ध्यान देना चिन्ह का ध्यान देना। अब आगे हल हुआ, तो आगे हल किए तो ये कोष्टक खोला गया, फिर यहाँ पे तुम्हारा एक कोष्टक हल हुआ। जब कोष्टक पहले सब वर्ग घन सब निकाल लिए, निकालने के बाद अब जो है इसको बाहर निकालोगे ये कोष्टक को, तो चिन्ह बदलेगा। सब चिन्ह जो है वो जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस था वो प्लस। चूँकि ये सारे प्लस थे तो सब माइनस हो गए। अब माइनस होने के बाद देखो अभी तुम्हें क्या मिला, यहाँ पे सब एक साथ आ गया, a घन, तो ये प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे दोनों भी माइनस है, दोनों नहीं कटेंगे, ये दोनों कट गए क्योंकि एक प्लस एक माइनस, यहाँ दोनों भी माइनस है, दोनों नहीं कटेंगे। अब देखो माइनस माइनस दोनों भी माइनस हैं तो जुड़ेंगे, 144 कितना हुआ 288, लेकिन चिन्ह क्या लगा है माइनस, क्योंकि दोनों भी माइनस है ना, तो माइनस। यहाँ पे भी दोनों भी माइनस है तो माइनस माइनस 27 और 27 जुड़ के 54 और दोनों भी माइनस, इसके लिए चिन्ह माइनस हुआ। तो इस तरह से ये तुम्हारा तीसरा सवाल हल हुआ। सेम ऐसे ही चौथा सवाल हल करोगे, तो चौथा सवाल भी इसी तरह से हल होगा। 5x माइनस यहाँ पे दिया है 7y, 5x प्लस 7y, इसको हल करोगे और ध्यान से हर एक चीज़ का स्टेप का ध्यान देना, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कोष्टक हल किया गया है, इसको हम कौन से सूत्र से लिखे a माइनस बी का घन। क्यों a माइनस बी का घन लगाया, देखो यहाँ पे माइनस है ना इसलिए। और इसको हम कौन से सूत्र से लिखे a प्लस बी का घन। क्यों ये लगाए, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है। तो अलग अलग कोष्टक पहले हल करना दोनों को, जो भी वर्ग है वर्ग निकाल लेना, जहाँ भी है जहाँ घन है वहाँ घन निकाल लेना, यहाँ भी जो वर्ग है वर्ग निकाल लेना, घन है घन निकाल लेना, बीच में देखो प्लस का चिन्ह है। अब ये कोष्टक हल हो गया। अब चूंकि बीच में प्लस का चिन्ह है तो कहीं भी चिन्ह बदलेंगे नहीं, जो जैसा मिला वैसे ही हम इसको आंसर लिखें। लेकिन अब देखो
यहाँ पर क्या तुम्हारा संख्या, कौन सी संख्या समान है, कौन सी संख्या माइनस में है? ये दोनों प्लस में हैं, तो 125 और 125 जुड़ के 250 x का वर्ग। ये देखो, ये माइनस में प्लस में कट गया, ये माइनस में प्लस में कट गया, यहाँ पे बचा 735, 735 735 जुड़ के कितना हुआ 1470, 1470 XY का वर्ग। तो ये होगा हमारा चौथे प्रश्न का आंसर। ध्यान से, तुम्हें यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न था उसमें 2 कोष्टक थे, तो दोनों कोष्टकों को कौन से सूत्र से हल करना है वो देखना। a प्लस बी का घन लगाना है कि a माइनस बी का घन लगाना है, और फिर उस हिसाब से उसको लगा के फिर कोष्टक खोलना। कोष्टक के बीच में चिन्ह देखना, प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर माइनस रहेगा तो जब कोष्टक खोलोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। और फिर उसके बाद समान चरांक जो होगा, जिसका घात समान होगा, वो दोनों आपस में देखो जोड़ेंगे कि घटेंगे, और फिर उस सवाल को हल करना। इस तरह से तुम्हारा ये जो सवाल है ये कंप्लीट होता है। तो तुम्हारा 5.3 जो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का जो है 5.3 कंप्लीट होता है। अब इसके सवाल अपने नोटबुक में हल करो। नोटबुक में हल करने से पहले जो हमने लिखा ना, मैंने यह सीखा, तो जो हमने वो 2 पॉइंट्स है ना, a प्लस बी का घन और a माइनस बी का घन, वो दोनों लिखना, और उसके बाद 5.3 के सारे सवाल हल करना। सवाल हल करने से पहले प्रश्न लिखना, फिर सूत्र लिखना, और उसके बाद सवाल को स्टेप बाय स्टेप हल करना। हर एक स्टेप आना ज़रूरी है। अगर हर एक स्टेप नहीं रहेंगे तो वहाँ मार्क्स कटेंगे, तो मार्क्स न कटे इसके लिए हर स्टेप लिखना। कोष्टक में ही वर्ग घन जो है लिखना, उसके बाद कोष्टक खोलना और फिर सवाल को हल करना। ये सब चीज़ों का ध्यान देना। थैंक यू।